स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट हिंदी की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उपन्यास की, कहानी की, नाटक की और भक्ति कार्य बहुत सारी वीडियोस, ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस इससे पहले हमने कई प्रकार की वीडियो के अंदर डाल रखे हैं। ये हमारा लास्ट लेसन है। इसमें शुरू करते हैं। काव्यालंकार की परिभाषा इनमें से किसने दी थी? तो काव्यालंकार की परिभाषा इनमें से भामा के द्वारा दी गई। स्टूडेंट्स, काव्यम प्रकाश रचना के लेखक कौन हैं? तो काव्यम प्रकाश रचना के लेखक आपके मम्मट। रीति संप्रदाय के आचार्य वामन। रीति संप्रदाय के कौन हैं? आचार्य वामन जी हैं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के वामन हैं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के लेखक कौन है? वामन है। अलंकार को काव्य की आत्मा किसके द्वारा कहा गया? दंडी के द्वारा कहा गया। स्टूडेंट्स, दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, काव्यालंकार की परिभाषा इनमें से किसके द्वारा दी गई थी? तो काव्यालंकार की परिभाषा इनमें से भामा के द्वारा दी गई थी। काव्यम प्रकाशना के लेखक कौन है? मम्मट जी हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य वामन। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के लेखक थे इनमें से वामन जी। अलंकार को काव्य की आत्मा दंडी के द्वारा कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कालक्रम निर्धारित करना है। पहले आपका भामा आएगा, फिर दंडी, फिर वामन, फिर मम्मट। भामा, दंडी, वामन, मम्मट। किसने काव्य का लक्षण दोषहीनता माना है? तो मम्मट जी ने काव्य का लक्षण दोषहीनता माना है। रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह परिभाषा दी गई विश्वनाथ जी के द्वारा। रस गंगाधर ग्रंथ के लेखक कौन है? रस गंगाधर ग्रंथ के लेखक स्टूडेंट्स पंडित जगन्नाथ। कविता क्या है कि लेखक इनमें से कौन है? आचार्य शुक्ल जी हैं। रीति गुणों पर आश्रित और गुण रस के धर्म है। ये परिभाषा इन चारों में से किसके द्वारा दी गई थी? तो रीति गुणों पर आश्रित है, गुण रस के धर्म है। यह परिभाषा आनंदवर्धन के द्वारा दी गई थी। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्टूडेंट्स, रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे आचार्य भरत मुनि। औचित्य के 28 वेदों की चर्चा किसके द्वारा की गई थी? औचित्य के 28 वेदों की चर्चा क्षेमेंद्र के द्वारा की गई थी। किसके अनुसार रस आस्वादन होकर आस्वाद है? भरत मुनि जी के अनुसार। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका रस में अलौकिकता का समावेश किसने किया? तो रस में अलौकिकता का समावेश किया गया था अभिनव गुप्त के द्वारा। भावोक्तम सदार्थक्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? भट्टनाय जी के द्वारा दी गई थी। विभावादि का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण कहलाता है और यह परिभाषा दी गई थी आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा। इनमें से कौन सा लेखक श्रोता के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास जी को चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण क्या है? कवि की अनुभूति का साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। शुक्ल जी के मत के विचारों के अनुसार कौन सा कथन इन चारों में से असत्य है? तो कवि का उद्देश्य केवल वर्ड लगाया हुआ, तो केवल यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, यह आपका असत्य है। इनमें से कौन सा एक विद्वान सौंदर्य को बाहर की वस्तु न मानकर मन के भीतर की वस्तु मानते हैं? तो वह आचार्य शुक्ल जी हैं। किसका मत है? काव्य शास्त्र में सिद्धांतों से ऊपर उठकर सौंदर्य का उद्घाटन करना ही आलोचक का प्रधान कार्य है। यह नंद दुलारे वाजपेयी जी के द्वारा है। साहित्य सामाजिक मंगल का विधाता होता है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आत्मा के स्थान पर जीवित शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आत्मा के स्थान पर जीवित शब्द का प्रयोग कुंतक के द्वारा किया गया था। इनमें से किस आचार्य ने वाक्यम रसात्मक काव्यम कहा है? तो यह कहा गया आपका विश्वनाथ जी के द्वारा। रमणीनाथ प्रतीकार्थम शब्द काव्यम, यह शब्द किस आचार्य का है? तो यह आपका पंडित राज जगन्नाथ जी का द्वारा। नेक्स्ट आपका औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक थे आपके क्षेमेंद्र। इन चारों में से असत्य पूछे हैं। कल्पना इच्छा प्रेरित नहीं होती, यह गलत है, क्योंकि कल्पना जो होती है वो इच्छा प्रेरित होती है। इनमें से कल्पना के कौन से वेद कांट ने माने हैं? तो पुनर्निर्माण करने वाली कल्पना मानी है, उद्भावक कल्पना मानी है, सौंदर्य बोध कल्पना भी मानी गई है। डी इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स, धवन्यालोक के आलोचक कौन माने गए हैं? धवन्यालोक के आलोचक माने गए हैं अभिनव गुप्त। धवन्यालोक की टीका का नाम था लोचन। काव्य मीमांसा किसकी कृति है? तो काव्य मीमांसा यहाँ पर राजशेखर की है। 10 रूपक रचयिता का नाम क्या है? 10 रूपक रचयिता का नाम है धनंजय।
विश्वनाथ का मत पूछा हुआ है इन चारों में से, तो विश्वनाथ का मत था आश्रय के साथ सामाजिक का तथा मत हो जाना। सात्विक अनुरचना है 8 है। अलंकारवादी आचार्य में से कौन से थे? अलंकारवादी थे आपके दंडी। रीतिरात्मा काव्यस्थ किसका ग्रंथ है? तो यह ग्रंथ आपका वामन के द्वारा कहा गया था। शब्दार्थ शरीर तत्व काव्य में तो यह कथन किसके द्वारा कहा है? तो यह कथन आपका विश्वनाथ जी के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है तद्दोषो शब्दार्थम स गुणावलंकृति पुण्यम क्वापी किसका मत है? तो यह मत आपका मम्मट जी का है। रवीन्द्रनाथ प्रतिपादस्पद काव्यम किसका काव्य लक्षण है? तो यह आपका विश्वनाथ जी का है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीति के लिए वृत्तीय शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? तो रीति के लिए वृत्तीय शब्द का प्रयोग मम्मट के द्वारा किया गया। काव्यम गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? काव्यम गुणों की संख्या 7 मानी गई है। शांत रस को महत्व देने वाले तत्वज्ञान का स्थायी भाव किस आचार्य ने माना है? तो यह माना भरत मुनि जी के द्वारा। रस सूत्र में किन 2 शब्दों की व्याख्या जरूरी होती है? रस सूत्र में अनुभाव विभाव की व्याख्या जरूरी होती है। कुंतन ने वैदर्भी गोड़ी पांचाली को कौन कौन सा नाम दिया है? वैदर्भी को सुकुमार नाम दिया है, गोड़ी को विचित्र और पांचाली को मध्यम मार्ग। लिरिकल बैलाड्स किसका संग्रह है? लिरिकल बैलाड्स वर्ड्सवर्थ का है। साधारणीकरण सिद्धांत के जन्मदाता का नाम है भट्टनायक। ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने कहा है? आनंदवर्धन ने कहा है। युक्तिवाद किस आचार्य का मत है? युक्तिवाद आपका अभिनव गुप्त का। अलंकार के बारे में बताया था आनंदवर्धन ने। ध्वनि के बारे में अलंकार के बारे में भामा ने, ध्वनि का आनंदवर्धन ने, रस का भरत मुनि ने और रीति का वामन में। देखो स्टूडेंट रस का याद कर ले आप भरत मुनि। फिर सुमिलित करना है भामा ने 6वीं शताब्दी में, वामन ने 7वीं शताब्दी में, दंडी ने 8वीं शताब्दी में और नेक्स्ट आपका मम्मट, तो मम्मट ने बताया था आपका 12वीं शताब्दी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका इसमें से स्थापना तर्क वाले क्वेश्चन हैं। अलंकार काव्य में स्वाभाविक धर्म है। तर्क कहता है कि बिना अलंकारों के कोई रचना काव्यम हो ही नहीं सकती। ए भी सही है और आर भी सही है। ए और आर सही होने से आपका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कविता का मूल रूप से जीवन ही क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। कविता का जीवन से गहरा संबंध होता है, बिल्कुल सही है। कविता मूल रूप से जीवन की आलोचना होती है और कविता का जीवन से गहरा संबंध होता है। ए और आर सही होने से आपका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हडसन के अनुसार कविता कल्पना और संवेग का मिश्रण होती है, बिल्कुल सही है। कविता का सीधा संबंध किससे होता है? जीवन से होता है। तो ए और आर सही होने से आपका आएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है रस मैंने आपको बताए थे, रस किसके थे? भरत मुनि के थे। अलंकार भामा का, ध्वनि आनंदवर्धन का था और रीति की बात करते रीति कौन थे स्टूडेंट्स? वामन साहब थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, यह लेसन भी हमारा कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।